एरे डॉट जेएस। अब एक चीज़ बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इक्वल्स टू 10, फिर मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 20, ए इक्वल्स टू 30 डॉट ब्लॉक में, फिर इसका आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। आपका ए नाम का वेरिएबल तो उसमें स्टार्ट में 10 आया, फिर इसमें 20 आ गया, फिर इसमें 30 आ गया, तो 10 और 20 है वो तो क्या हो गया, लूज़ हो गया हमारे, है ना। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया। तो अब 10 और 20 हमारे क्या हो गए, लूज़ हो गए। अब एक चीज़ है कि नमन यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं हमारे क्या होता है एरे। एरे क्या होता है? इट इज़ अ डेटा टाइप दैट इज़ यूज, वो किसके काम आता है? दैट इज़ यूज टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू, क्योंकि एक से ज़्यादा जो वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या है इसके अंदर? स्टोर्स डेटा एलिमेंट्स इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी। वो किसमें स्टोर करता है? आपके जो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी उसमें स्टोर करता है। निकिता, शिवम, पुरुषोत्तम और कोई भी जो आवाज़ मत करो, क्लास चल रही है, ठीक है। सत्यम, थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा स्टोर्स डेटा एलिमेंट इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये आपके जो मेमोरी उससे रिलेटेड है, पर ये आपके एरे से रिलेटेड लाइन है, ठीक है। तो मेन जो चीज़ इसमें क्या है, इट इज़ अ डेटा टाइप दैट इज यूज टू स्टोर मोर देन वन वैल्यूज, है ना, इन अ सिंगल वेरिएबल, इन अ सिंगल वेरिएबल। तो फर्स्ट हम इसका क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा लेट ए आर आर, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ए आर आर रिलेवेंट लगता है, हाँ कुछ भी रख सकते हैं ए आर आर। हमने इसमें क्या रख दिया, 5 रख दिया। हमने इसमें लिखा कंसोल डॉट लॉग, हमने लिखा ए आर आर, ठीक है। इसका हम देखते हैं आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में 1 2 3 4 भी क्या नहीं हुआ, लूज़ नहीं हुआ है ना, और हमारे पास 5 भी रह गया। तो सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को हमने क्या किया, स्टोर किया। इसको हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास में क्या है, उसको अलग-अलग लाइन पे करो, अलग-अलग लाइन के अंदर अगर मैं प्रिंट करना हो तो उसको इस वे में करती हूँ। मतलब 2 एरे करके 5 6 7 8 ऐसे करे तो 5 6 7 8 मतलब आपको एक बॉक्स में 1 2 3 4 5 हो गया, अगले बॉक्स में 6 7 8 फिर वो आपका डिफरेंट एरे बन जाएगा ना। यहाँ पे AR1 और AR2 वैसा बन जाएगा, इसी के अंदर हो जाएगा। तो अब हम इसको प्रिंट करें तो आपको क्या आएगा, हाँ ये अलग अलग आएंगे, इसके वो मर्जिंग है, फिर इसके इनबिल्ट मेथड हो जाएंगे वैसे, ठीक है। अब रखो, ठीक है। ये क्या आपके पास में एक एरे है, ठीक है। एक एरे क्या होता है, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं, है ना, तो आपका एरे हो जाता है। तो फर्स्ट जो है वो इसमें हम क्या देखते हैं, क्रिएटिंग एन एरे, कि आप जो एरे किस वे से बना सकते हो, है ना। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट टॉपिक है ए तो मेथड है यूजिंग बिग ब्रैकेट्स। यूजिंग बिग ब्रैकेट्स मतलब जो ये वाले ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स यूज करके हम बना सकते हैं। हमने लिखा लेट ए आर आर इक्वल्स टू, वही जो हमने ऊपर लिखा था 1 2 3 4, कंसोल डॉट लॉग किया ए आर आर। एक तो आपका ये वे है सिंपल,
दूसरा वे आपके पास में क्या है, बीच में यूजिंग न्यू एरे। अब हम यहाँ गए, हमने लिखा लेट ARR इक्वल्स टू न्यू एरे। ये न्यू एरे आपका अगर आपने ऑब्जेक्ट में पढ़ा हो, जैसे आप वो सी में करते थे, न्यू एरे कर न्यू ए न्यू बी है या न्यू कार न्यू स्टूडेंट करके करते थे, उस वे के अंदर। तो इसमें हमने पास किया 10 20, ठीक है। हम आ गए, हमने कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखा, ARR फिर से लिख दिया। इसको हम करते हैं कमेंट। इसका जो आपके पास में आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, जो भी हमने इसमें पास किया वो एक एरे में बन जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 20 30 आ जाएगा, है ना। स्पेस भी ले रहा है। स्पेस तो वो बस ये है कि जो भी हम पास करें उसको स्ट्रक्चर्ड वे में बता रहे हैं वही। ऐसे तो ये आपके पास दो वे। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है कौन सा है, क्रिएटिंग एन एरे, कि आपका एरे हम कैसे बना सकते हैं। एक तो बिग ब्रैकेट्स और एक न्यू एरे यूज़ करके। बिग ब्रैकेट्स में जो भी हमने पास किया वो एक एरे बन जाएगा, न्यू एरे के अंदर जो भी हमने पास किया वो बन जाएगा। सेकेंड है इसके अंदर हमारे पास में एक्सेसिंग दी एरे एलिमेंट्स। एरे के जो एलिमेंट्स उनको क्या करना, एक्सेस करना, ठीक है। तो इसमें एक लाइन है जो हमें ध्यान रखनी है, एरेज एन एरे हैज़ इंडेक्सेस फॉर ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स, ठीक है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये आपका कहाँ से होगा स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होगा। एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 0। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक एरे 1 2 3 और 4 5 भी ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और उसमें मैंने लिखा ARR। तो इसको क्या आएगा आउटपुट, पूरा एक एरे आ जाएगा। अब जो आपका इंडेक्स है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ARR का 0, मतलब जो आपके 0 नंबर इंडेक्स के हुए तो आपको 1 आ जाएगा। नहीं, वो आपके ऐसे सिंगल आएगा। ये जो आपका 1 है वो तो क्या है, सिंगल वैल्यू है ना। इसको हम एक बार 10 में ले लेते हैं। ओके 1, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। निकिता बताओ इसका आंसर क्या आएगा स्क्रीन पे, 10 20 और क्या आ जाएगा, 10 20 40 आ जाएगा। ये आपके क्या है, एरे को एक्सेस करने के वेज है। आ जाएगा ये ऑनलाइन मीटिंग है पर वो मैंने शेयर नहीं की, उसकी तबीयत सही नहीं है। इसको एंड कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये आपको क्या था, फिर उसके हर एक के लिए स्पेसिफिक इंडेक्स बना दीजिए, स्क्वायर इंडेक्स 0 पे कॉमा लगा के दूसरे 1 फिर 2 एक लाइन इसे के अंदर यहाँ पर करके कॉमा 1 कॉमा 2 उसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा लगा ऐसा करके फिर 1 या 2 उससे फिर कॉमा लगा इसके अंदर वैसा सिस्टम है। रन करके ये आपका सिर्फ 2 मानेगा, ये इसको एक एलिमेंट मानेगा, इसको दूसरा एलिमेंट मानेगा। तो आप कैसे प्रिंट नहीं करेंगे, ARR को जो वैसा मान देगा, वो 10 और वो एक दूसरे के एरे मान दिया उसको तो 0 को। तो वो जो आपके 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर अगर एक और होता है उसका वो आउटपुट वैसा होता है, अब अनडिफाइंड आ रहा है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर एक और इंडेक्स है, वहाँ पर 10 है और फिर 20 है, यहाँ पर 22 लिखता है, यहाँ पर जैसे हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा एरे उसका 2 मतलब 0 1 2 तो आपका 33 वैसे दे देता है। तो 33 मतलब ये जो चीज़ है ये क्या है, जो आपका जो है ना 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर, ये आपका इस वाली प्लेस पाएगा, उसका 2 मतलब उसका 0 1 और 2 ऐसा। फिलहाल हमारा ऐसा है, ठीक है। थर्ड क्या आ जाएगा, एडिंग टू एन, या फर्स्ट चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग दी एरे
एलिमेंट चेंजिंग एरे एलिमेंट। मैंने लिखा लेट ARR इक्वल्स टू 10 20 हमने पे लिखा ARR का जो 1 है, ARR का जो 1 है उस पर आप क्या डाल दो, हमने कहा 33 डाल दो। फिर हमने कंसोल डॉट लॉग किया, यहाँ पे लिखा ARR और सेम जो लाइन है वो हमने कहाँ लिखी, ओके। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? एरे के अंदर पहले तो 10 20 30 40 आ जाएगा, एरे के 20 की जगह 33 आ जाएगा, एरे के अंदर 10 33 33। इस वे में आ जाएगा। हमने ARR फिर से डिक्लेयर किया होगा, आपका इस वाले प्लेस पे चेंज हो जाएगा, है ना। ये देखो हमने यहाँ पे क्या कहा कि ये जो आपकी चीज़ है इसमें तो वो आपको क्या देगा, सिंपल जो आपका एरे वो दे देगा। हमने यहाँ पर क्या कहा कि ARR का जो 0 है, जो ARR का जो 0 नंबर एलिमेंट है उस पर आप क्या डाल दो, 10 की जगह 15 डाल दो। तो ये जो आपका ARR का 0 उसमें हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। हाँ वो अगली लाइन में होता है, क्योंकि आपको जो कोड है वो तो कैसे एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन होता है। अब हमने लिखा ARR, तो ये जो लाइन थी इसके पहले क्या था, 10 20 30 40, इसके बाद क्या हो जाएगा 15 20 30 ऐसा हो जाएगा। ऐसा आप चारों के चारों चेंज कर सकते हो। हाँ सारे चेंज कर सकते हैं। तो उसमें करते हैं ARR का जो यहाँ पर 10 20 30 40 है, 10 20 15 20 35 और 40। आपको एग्ज़ाम में हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जितना सिंपल एग्जाम्पल हो उतना ही आपको लिख के आना है हमेशा ही, है ना। आपको भले उस टॉपिक के बारे में बहुत सा आ रहा हो, आपको सिंपल ही लिख के आना है। चेंजिंग हो गया, फिर आपके पास में क्या है, एडिंग टू दी एरे। नंबर इसका आंसर बताओ तो। पहले का 10 20 30 40, दूसरे का 15 10 20 30 40। जैसे मैं इसका तो बता दी, ये मैंने अभी जस्ट करा है। 10 ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे जो इससे इम्पोर्टेंट है ज़्यादा? निकिता क्या होगा इसका? सही में तो सही, पहले वाला है 10 20 40, दूसरा है 15 20 10 20 30 40। 10 नहीं आएगा, हाँ 0 जगह अब ध्यान यहाँ पे ना, यहाँ पे आगे बैठ जाओ। या क्या काम कर रहे हो, क्या इम्पोर्टेंट काम है? मैं बाद में यहाँ आगे बैठो। अब नेक्स्ट है आपका एडिंग टू दी एरे। नमन आगे आ जाओ। नमन आगे आओ, आगे से ठीक है। अब हमने क्या कहा कि ARR का जो 4th नंबर इंडेक्स है उस पर 50 ऐड कर दो, तो 0 1 2 3 और जो 4 है उसमें हमने क्या कर दिया, 50 ऐड कर दिया। अब देखो इसका जो आउटपुट है क्या आएगा, 10 20 30 40 और लास्ट में 50 ऐड हो जाएगा। एक तो इसका वे ये है, ये आपको आया समझ में, आया नमन ये वाला समझ में, है ना। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास में लेट ARR इक्वल्स टू ये जो सेम एरे है वो है, हमने लिया हमने यहाँ पर। एक आपके पास में क्या था, पुश नाम का मेथड होता है, इनबिल्ट मेथड होता है। मैं लिखा ARR डॉट पुश। इसका काम क्या है, इसका काम ये है, इट इज़ यूज टू एड द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे। जो एरे उसके एंड में ऐड कर देगा। तो मैंने कहा ARR डॉट पुश में क्या ऐड कर दो आप, 50 को ऐड कर दो, ठीक है। तो अब हमने इसको प्रिंट किया ARR को, और ये जो सेम है वो हमने यहाँ पे प्रिंट किया, इस वाले प्लेस पे ऐड कर दिया।
है ना। तो अब ये क्या काम करेगा, सेम ही काम करेगा। लास्ट जब उसे एंड में करना हो एंड में करना और बीच में करना हो तो उस पर कैसे करना होगा? बीच में करना तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एलिमेंट आपके शिफ्ट होंगे, है ना। अच्छा और अगर स्टार्ट में अगर आपको करना हो तो उसके लिए आपके पास कौन सा है, अनशिफ्ट मेथड है, बस अनशिफ्ट मेथड है। इट इज़ यूज टू ऐड द एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द एरे। सेम एरे हम ये लेते हैं, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर ऐड किया, ए आर डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट में हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, जैसे 5 ऐड कर दिया। और फिर हमने क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर यार रन कर रहा है। तो देखो आपके पास में ये हुआ, और स्टार्ट में आपके क्या ऐड हो गया, 5 ऐड हो गया। हाँ कंट्रोल एस की आदत पड़ गई सर कि ऑटो सेव है। हाँ वही क्लास याद है क्या आपको? जितनी क्लास आ गई थी जब, तो सुनील से पढ़ा रहे थे, तो वो भैया ना उनमें थोड़े से जैसे कि ये पाइथन सबसे इजी है, कोई भी बच्चा कर लेता है, तो ऐसे कोई बात चल रही थी, कंट्रोल एस करना पड़ता है। जितना सुनील सर कहते कुछ लोगों को तो कंट्रोल एस की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे लैपटॉप लेके बैठे खुला रोज पढ़ा था सर को। कितने 1 साल हो गया उस बात में ना, डेट तो आई। बात है मैं अगस्त में आया था यहाँ पे। अगस्त में पिछले साल हाँ ये अब एक हमारे पास में है, एडिंग टू द एरे। हमारे यहाँ पर बैठे थे पीछे तो बैठे थे डिलीटिंग फ्रॉम द एरे, डिलीटिंग फ्रॉम द एरे। हमारे पास में एक वेरिएबल है, हमने कहा डिलीट कर दो क्या, ए आर का जो आपके 3 के ऊपर है। तो अब देखो इसके पहले हमने कंसोल डॉट लग ए आर ठीक है। तो देखो आपके पास एक क्या आ जाएगा, एम्प्टी आइटम आ जाएगा, ठीक है। वो आपके ऐसे रिमूव नहीं होगा, वो आपके क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी आइटम आ जाएगा। डिलीट आपका ये काम करता है, पर अगर मैं ये चारों के लास्ट में से आपके क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो आपके पास एक मेथड है पॉप नाम का। हाँ इट इज यूज रिमूव एलिमेंट लास्ट, है ना। तो मैंने यहाँ पर सेम जो एरे वो लिया और मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, ए आर डॉट पॉप कर दिया। अब वो देखो आपका जो पुश था उसमें हमने क्या पास किया था, कोई एक वैल्यू पास की थी। इसमें हमको क्या करना है, लास्ट में से रिमूव करना है, तो हमको कुछ ऐड तो करने की नीड नहीं है ना। तो हमने ये जो कंसोल डॉट लॉग है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, हमने यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट लॉग ए आर, और सेम जो है उसको हमने इसके बाद में लिखा। निकिता इसका आंसर क्या आएगा, आगे आंसर बताओ नमन। पॉप का आपने वैल्यू नहीं दी, वैल्यू के टैग मैंने अभी जस्ट एक लाइन कही थी, लास्ट और क्या हो जाएगा, लास्ट में से हट जाएगा। वैसे ही आपका क्या होता है, इसके अंदर शिफ्ट होता है। शिफ्ट का काम क्या होता है, स्टार्ट से सेम एरे हमारे पास में क्या है, शिफ्ट है। ठीक है, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम दी स्टार्ट, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। इसका आउटपुट जो क्या आ जाएगा, 10 यहाँ से स्टार्ट से हट जाएगा, 20 30 40 यहाँ पर आ जाएगा। ये आपके पास में क्या था, रिमूव ही करना। तो अभी तक हमने स्टार्ट से क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा क्रिएटिंग एन एरे, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, एक्सेसिंग द एरे एलिमेंट्स।
फिर हमने देखा चेंजिंग दी एरे एलिमेंट्स, फिर हम देखना एडिंग टू द एरे, और फिर हमने देखा डिलीटिंग फ्रॉम द एरे। ये हमने इसके अंदर देखा, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो टॉपिक है वो देख रहे हैं डीस्ट्रक्चर। हाँ, एरे का ही 7th जो टॉपिक है वो इसके अंदर डी। आपका एक स्ट्रक्चर है, उसको आप क्या करो, डीस्ट्रक्चर कर रहे हो। मेरे पास में क्या है, लेट ए आर इक्वल्स टू सेम यही एरे ले लेते हैं। अगर मान लो कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँ और मैं ए और बी लिखूँ जब, ठीक है, यहाँ पर 50 भी ऐड कर देता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं ये चीज़ लिखूँ तो स्क्रीन पे आना चाहिए 20, और जब मैं ये चीज़ लिखूँ तो स्क्रीन पे आना चाहिए 40। तो मैं ऐसा क्या लिखूँ, इस वाले जो प्लेस है यहाँ पे मैं ऐसा क्या लिखूँ कि स्क्रीन के ऊपर ए के अंदर आ जाए 20 और बी में आ जाए 40। जैसे अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल्स इसके बाद क्या लिखूँ, और लेट बी के बाद मैं ऐसा क्या लिखूँ कि स्क्रीन के ऊपर हम मेरे ये चीज़ आ जाए। इस वाली प्लेस पे ऐसा क्या लिखूँगा, सर शायद एरे ए करके हाँ बताओ निकिता। ए आर का एरे ए आर का यहाँ पे इंडेक्स आएगा ना, इंडेक्स तो 0। अब 20 लेके आए तो 20 आपके 1 पर है ना। ए आर का क्या आ जाएगा, 40 किस पे है, 0 1 2 और 3 पे है, और 3 आ जाएगा। हमने इसको यहाँ पर प्रिंट किया तो आपके क्या आ गया, 20 और 40 आ गया। सर कॉमा से बदल सकते हैं, क्या कॉमा कॉमा ये कॉमा कॉमा वो डिस्ट्रक्शन वाला कह रहे हो, तो वो भी करेंगे। अब मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर प्रिंट करना होता 10 और मुझे यहाँ लिख के प्रिंट करना होता 50, तो बताओ नमन क्या लिखते हैं हम यहाँ पर। ए आर का चौथे पे मुझे 10 और 50 चाहिए। लेट पहले तो वेरिएबल बनाएंगे, लेट सी या मतलब सीधे ही ए में मेरे को 10 चाहिए, बी में 50 चाहिए, ए में 10 चाहिए और बी में 50 चाहिए, ये आउटपुट आना चाहिए इसका। हाँ तो ए तो वो हो जाएगा, और बी वाला है उसमें एरे में जो 3 लिखा हुआ है आपने उधर 4 लिख दो, और यहाँ पर 0 ठीक है। तो आपके 250 ये आपका क्या हो सकता है, एक वे हो सकता है। दूसरा आपके पास में क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर, लेट से अगर मेरे को स्क्रीन के ऊपर लेके आना है 10 और 20 लेके आना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, और मैं ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, एक एरे नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स बना रहा हूँ। मैं लिखा ए कॉमा बी, ठीक है, और मैंने इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या लिख दिया, ए आर आर कर दिया। तो ये जो मैं लिखा है इसका मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो जाएगा ए के अंदर, जो दूसरा एलिमेंट है वो जाएगा 20 के अंदर। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखा सी डी और ई, एक बार हम सिर्फ इतने वेरिएबल ले लेते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो आपका 10 है वो किस में जाएगा, ए में, बी जो 20 है वो बी में, 30 सी और 40 डी के अंदर, है ना। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यूज आ जाएगी। और अगर ज़्यादा ले लेगा वेरिएबल तो जो भी हमको वेरिएबल की या जो भी हमको एरे के एलिमेंट की वैल्यू चाहिए वो हम उसमें डिस्ट्रक्चर कर देंगे। मतलब जैसे फिलहाल हमको ए बी सी डी आगे ई ले लिया तो हाँ आगे आगे तो फिर उसमें कोई वैल्यू आएगी नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगी। सर क्या अभी कहाँ पर जाना है, कमेंट्स जाओ। बहुत बड़ी चीज़ें लिखा ये मैं पब्लिक ही रखूँगा ना, ये देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल इसका आउटपुट देखते हैं, इसका क्या आएगा, 10 20 30 और 40। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास में ए और बी जो है उसके अंदर मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, 10 और 30 चाहिए। तो एक तो मैं क्या ऑप्शन है कि मैं ये जो प्लेस है यहाँ पे मैं एक्स रख दूँ या कुछ भी रख दूँ, और फिर मैं यहाँ पर 20 रखूँ। एक तो तुम लैपटॉप लाने करो या पीसी करो घर पर सेटअप, ठीक है।
ठीक है। तो एक तो हमारे पास में ये वे कि जो आपका 10 है वो ए में जाएगा और जो 30 है वो बी में जाएगा और जो 20 है वो एक्स में जाएगा और एक्स की हमें नीड नहीं है फिलहाल। एक तो हमारे पास में ये ऑप्शन है। दूसरा हमारे पास में क्या ऑप्शन है, मैं लिखा लेट, फिर मैंने क्या लिखा कि जो ए है उसमें तो आ जाए ये, बीच में आपके पास में जो 20 है वो क्या हो जाए स्किप हो जाए, है ना, और यहाँ पर बी आ जाए, ठीक है। और बाकी का जो ये जो 40 वो आपको नीड नहीं है। तो देखो ये जो आपका 10 है वो किस में आएगा, ए में आ जाएगा। ये जो 20 है वो इस बार प्लेस पर क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, है ना, वो किसी में नहीं आएगा। और ये जो 30 है वो आ जाएगा 20 के अंदर। फिलहाल जो इसका आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, 10 और 30 आ जाएगा। मतलब स्पेस वो भी ले ही रहे हैं। स्पेस नहीं, वो स्पेस वैसे नहीं है, वो मतलब बीच में जो आपका स्किप वाला है वो चीज़ है ना। तो आपका 10 और 30 वो इसमें आ जाएगा। अब मान लो कि अगर मुझे लिखना होता है यहाँ पर 40, तो यहाँ पे क्या लिखता, एक और स्पेस दे देता, है ना। तो देखो ये जो आपका 10 है वो किस में आएगा, ए में। 20 जो है वो यहाँ पर आके स्किप हो जाएगा, 30 जो है वो यहाँ आके स्किप हो जाएगा और जो 40 है वो बी में आ जाएगा, है ना। तो ये आपका कैसे काम कर रहा है इस वजह से। और अगर मान लो कि मेरे को इसमें चाहिए 20, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट के अंदर कॉमा डाल दूँगा। तो ये जो आपका 10 है इस वाले प्लेस पर आके स्किप हो जाएगा, ये जो 20 है ये यहाँ आ जाएगा, जो 30 है वो यहाँ स्किप हो जाएगा, 40 यहाँ पर आ जाएगा। 20 चाहिए तो 20 और 40। ऐसे ही आपका डीस्ट्रक्चरिंग काम करता है ना। ये वाला है समझ में। अब आगे चलते हैं आपके लास्ट स्प्रेड ऑपरेटर। मैं यहाँ पे क्या रखा, लेट के अंदर वेरिएबल रखा, मैंने कहा लेट ARR जो है उसके 0 पे आप क्या रख दो, लेट ARR का 0। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, एरे के अंदर 15 20 30 है ना, आपका इस वे के अंदर आ जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक नया वेरिएबल बना ARR2, उसमें आप क्या पास करो, ARR पास करो, है ना। मैंने इसमें क्या प्रिंट करा है, ARR2 प्रिंट करा है। अब इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो एरे के अंदर 10 15 20 30 40, दूसरे के अंदर रहेगी 10 20 30 40 है। आपको ये लग रहा है, हाँ बताओ, हाँ आप बताओ निकिता, कि फर्स्ट वाले में आएगा 15 20 30 40 और फिर आ जाएगा 10 20 30 40, वैसा आपको क्या लग रहा है, 15 20 30 40 दोनों में आएगा। पूछ रहा था। ये जो फर्स्ट टाइम अगर हम इसमें देखेंगे तो हमको ऐसे ही लगता है, पर फिलहाल जो एक नोट करने की बात है इसके अंदर वो क्या है कि एरे एंड ऑब्जेक्ट आर रेफरेंस टाइप्स मतलब कि ये जो आपका एक एरे है वो फिलहाल अपनी वैल्यू नहीं पास कर रहा, वो क्या पास कर रहा है, अपना रेफरेंस पास कर रहा है ना। तो जैसे आपके पास में एक एरे है, ठीक है, ये जो एक एरे ये आ रहा है, वो इसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या है, 10 है 20 है 30 है और 40 है। जब हम ये वाली लिखते हैं लाइन, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, ARR2 जो है वो भी अब क्या कर रहा है, इसी को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो है ARR उसने अपना क्या पास किया, रेफरेंस पास किया। तो अब जो मैं कहता हूँ ARR का जो 0 है उस पर आपके क्या कर दो 50, ठीक है। तो इसका जो 0 है उस पर भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। तो ये अपना क्या कर रहा है, रेफरेंस पास कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो इसमें भी हो गया 15 और इसमें भी हो गया 15, है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर। जब तक हम बिग ब्रैकेट्स यूज़ ना करें एक नया एरे नहीं बनेगा, जब तक हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ ना करें तब तक एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो मैंने ये चीज़ लिखी और ये चीज़ लिखी, तो आपका एक नया एरे तो बन चुका है। फिर मैंने लिखा जो आपका ट्रिपल डॉट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, स्प्रेड करना। स्प्रेड मीन्स क्या होता है, देखो मैंने क्या कहा कि एक नया जो एरे वो क्रिएट करो। मैंने क्या कहा, एक नया एरे क्रिएट करो और उसके अंदर क्या डाल दो, और उसके अंदर क्या डाल दो, मैं इसमें चाहूँ तो इसमें क्या डाल सकता हूँ, इसमें मैं ये डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ, ठीक है। पर मैंने क्या कहा, जो ऊपर वाला जो एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको क्या कर दो, यहाँ पर स्प्रेड कर दो। मतलब मैंने क्या कहा
ये जो आपके पास में वेरिएबल है जो एक एरे है उसके जो एलिमेंट्स है उसको यहाँ पर स्प्रेड कर दो, मतलब ये जो आपके पूरे के पूरे इस वाले प्लेस पे यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो आपके पास में अब क्या बन गया, एक नया एरे बन गया। सिर्फ चेंज यही आएगा कि जो मैंने फर्स्ट लेट के अंदर फर्स्ट एरे के अंदर चेंज करा से वही होगा और सेकंड एरे के अंदर फर्स्ट वाला एरे प्रिंट होगा 10 20 30 40। अब फर्स्ट ये के जो अंदर आप 15 20 30 40। हाँ अब ये जो है वो क्या हो जाएगा, अपना डिफरेंट एक एरे बन चुका है ना। तो ये जो प्लेस है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डॉट 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 ए आर, उसको प्रिंट करते हैं। तो अब देखो ये आपका एक एरे डिफरेंट है, ये आपका एरे डिफरेंट है। अब अगर मान लो इस वाले प्लेस पे आके मैं लिखता हूँ ARR2 जो है उसके 1 पे आप क्या रख दो 25। तो बताओ स्क्रीन पे क्या आएगा, आप भी बताओ कुछ हो तो। फर्स्ट में क्या आएगा 15 20 30 और 40, और दूसरे में क्या आएगा 10 20 30 ये वाला देखो AR2 के 1 में चेंज किया है 10 25 30 40। है ना, 25 30 और 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एरे था, है ना। ये आपका एक टॉपिक हो गया। लास्ट में जो अब आपका बचा है वो एक है ऑब्जेक्ट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आपके डेटा टाइप्स इसके अंदर खत्म हो जाएंगे।